Hey everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In today's video, we are going to discuss the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. कमला दास इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ठीक है, और नॉवेलिस्ट भी हैं। कई नॉवेल्स भी लिखे हैं इन्होंने, स्टोरीज भी लिखी हैं एंड पोइट्री कलेक्शंस भी बहुत लिखे हैं। ओके, और अदर थिंग about Kamla Das is her pen name is माधवी कुटी। माधवी कुटी नेम से उन्होंने राइटिंग अपनी लिखनी शुरू करी थी। ठीक है, कमला दास नेम से नहीं लिखती थी, वो माधवी कुटी से लिखती थी। अब ये हम लाइन टू लाइन पोम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मेन थीम क्या है इस पोम की। मेन थीम ऑफ दिस पोम इज पेन एंड फियर ऑफ द पोएट, फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। किस चीज का फियर है पोएट को? अपनी मदर को खोने का। ओके, एंड बिफोर यू रीड में क्या लिखा है? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी ने एक दिन बुजुर्ग होना है। और कभी आपने सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं दिन पर दिन ओल्ड हो रहे हैं? जैसे जिस एज में अब 12th ग्रेड में हो आप स्टूडेंट्स, तो जिस एज में आप बढ़ रहे हो आगे, उसी एज में आपके पेरेंट्स की एज घटती जा रही है। ठीक है, और पेरेंट्स दिन पर दिन हमारे क्या हो रहे हैं? ओल्ड होते जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं पोम। लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, साथ में पोएट्री डिवाइसेस भी देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो क्या मेन सीन क्या है? जो पोएट है वो अपनी मदर का घर छोड़ के जा रही है कोचीन। ठीक है, और उसकी जो मदर है, मदर एट 66 ईयर ओल्ड जो मदर है, वो अपनी बेटी को एयरपोर्ट में सी ऑफ करने जा रही है। ठीक है, ड्रॉप करने जा रही है उसे। अब जब वो अपने पेरेंट्स के घर से जा रही है, कहाँ जा रही है पोएट? कोचीन जा रही है। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अभी जब ये पोम लिखी है तो पिछले ही हफ्ते वो आई है, तब की वो बात लिख रही है। ठीक है, आई सॉ माई मदर बिसाइड में, अपने साइड में, अपने साथ में बैठी हुई मैंने अपने मदर देखी। तो इमेजिन करो कि कोई कार में, कैब में जाते हुए दोनों माँ बेटी जा रहे हैं, आगे ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है कार को, और बिसाइड में, साइड में पोएट के मदर बैठी हुई है। ठीक है, मदर की अब फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसी दिखती है मदर? 66 ईयर ओल्ड है। डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but अब उन्हें क्या लग रहा है? और देखो, सेकंड मेन थिंग, फर्स्ट थिंग मैंने बता दी, थीम क्या है इसकी? पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। एंड सेकंड थिंग क्या है? ये फ्री वर्स पोम है। ठीक है, फ्री वर्स मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी। ठीक है, राइमिंग स्कीम नहीं है इस वाली पोम की, फ्री वर्स में चल रही है। हर एक लाइन की अलग अलग एंडिंग है। ठीक है, और लाइंस भी कहाँ पे खत्म हो रही है? कोई इधर, कोई इधर। ठीक है, कोई रेगुलर राइम स्कीम है ही नहीं इसकी। अब फर्स्ट में ही देख लेते हैं। जैसे सेकंड लाइन देखो, होम टू कोचीन, हो ओ साउंड आ रहा है, और कोचीन में भी ओ साउंड आ रहा है। ओ साउंड क्या होता है? वाउल साउंड होता है। ठीक है, वाउल साउंड होता है तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो जाती है हमारी? एसोनेंस। ठीक है, दिस इज एन। अब जो मदर है, कैसा फेस है उसका? ऐसे लग रहा है कि कोई डेड बॉडी के टाइप, बिल्कुल पेल फेस है, बिल्कुल ही मोशनलेस है। ठीक है, डोजिंग कर रही है, नैप ले रही है, उसको नींद आ रही है मदर को, इस एज में आके इतनी थकान हो रही है। ठीक है, एंड बट जब उसकी मदर अपना शांति से, जो उसकी आराम से बैठ के डोजिंग कर रही है, आराम से बैठी है, उसी टाइम उसकी बेटी जो कि पोएट है, उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है उसके फेस को देख के? दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जितनी वो ओल्ड दिखती हैं, क्या उतनी ही वो ओल्ड हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस बता रही है उनकी कहानी की वो कितनी ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं। तो जो पोएट है उसको क्या रियलाइज हो रहा है कि मेरी जो मदर है, अब उनकी बहुत कम एज रह गई है इस दुनिया में रहने की।
क्योंकि हमें पता ही है हर किसी ने एक ना एक दिन तो मरना ही है। बट सडनली पोएट को ये रियलाइज होता है कि मैं इस चीज में इमोशन में ना ज्यादा बह जाऊं, तो उसको क्या रियलाइज होता है कि तभी उसने विंडो के बाहर, कार जिसमें बैठी है उसकी विंडो के बाहर देखा, तो क्या उसको दिखा, लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग। उसको ऐसे लगा कि जो ट्रीज है यंग, वो क्या करते हैं, दौड़ते हुए भागते उसको नजर आए। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया अचानक से सिचुएशन को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कभी हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, रोना आ रहा होता है, तो हम अचानक से कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम ना रोएं, आंसू ना निकले, थोड़ा स्ट्रोंग बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे ही उसने वो विचार को हमने छोड़ने के लिए बाहर देखा। क्या देखा, ऐसे लगा कि ट्रीज दौड़ रहे हैं उसकी गाड़ी के साथ। ऐसे लगता है ना हमें कि ट्रीज चल रहे हैं, हम रुके हुए हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, किसी में भी जाते हैं। और साथ में क्या था, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मतलब कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन, खुश हुए बच्चे। खुश बच्चे क्या कर रहे थे, अपने घरों से बाहर निकलते हुए आ रहे थे। ठीक है, ये क्या चीज है, कौन सी पोएट्री डिवाइस है, इमेजिन। इमेजिन करो कि ट्रीज दौड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, और स्प्रिंटिंग क्या होता है बेटा, रेस होता है ना, रनिंग। तो स्प्रिंटिंग हम ट्रीज थोड़ी ना भागते हैं, कौन भागता है, इंसान भागते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी पर्सोनिफिकेशन। ठीक, दिस पोएट्री डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स इज अगेन इमेजरी, क्योंकि वो अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे थे। ठीक है, और but after the airport security check standing a few yards away, बट उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है अब पोएट। ठीक है, वापस जाने के लिए कहाँ जा रही है, वो कोचीन जा रही है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंड। दोबारा से उसने अपनी मदर के फेस को देखा। देखो एक इमेज भी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, बहुत मॉडर्न सी नहीं है उसकी मदर, एक सिंपल सी लेडी है। ठीक है, विलेज टाइप के लेडी लग रही है हमें इस इमेज के अकॉर्डिंग। अब देखो, लुक एट हर वैन पेल, वैन मीन्स वीक, डिम। क्या बहुत ही कमजोर फेस लग रहा था उनका। एज अ लेट विंटर्स मून। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, जो ये फ्रेज है, लेट विंटर्स मून। ठीक है, ये इसमें से जब भी आपको इस वाली पोम में से कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है ना, तो ये इसमें आ जाता है कि विच पोएट्री डिवाइस इज यूज्ड इन अ लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, एज। अब किस चीज को कंपेयर किया है पोएट की मदर को, किससे कंपेयर किया है, मून से कंपेयर किया। ठीक है, विंटर्स के मून से, लेट विंटर्स मून। लेट विंटर मून किस टाइप का होता है, बहुत ही लाइफलेस सा लगता है आसमान में, क्योंकि क्लाउड्स से भी घिरा होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि उसके मून के साइड में बिल्कुल क्लाउड से होते हैं, जैसे फॉग टाइप का होता है। ठीक है, उस टाइप का फेस मदर का लग रहा था। कंपेयर कर दिया विद द यूज ऑफ एज, टू कंपेयर टू टोटली डिफरेंट थिंग विद यूज ऑफ लाइक और एज। तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो जाती है हमारी, सिमिली। ठीक है, सिमिली की पोएट्री डिवाइस है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली पोम में पोएट्री डिवाइस ये। फेमिलियर, और जब उसने दोबारा से देखा, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एक मीन्स पेन, तो उसको अपना वही पुराना फेमिलियर, जिससे वो जानती थी, जिस पेन को, जिसके बारे में उसको खबर थी, वो पेन याद आ गया, उसके बचपन का क्या था, फियर याद आ गया। ठीक है, फियर मीन्स डर याद आ गया उसे अपने बचपन का। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। देखो उसको अपनी मदर को देख के वो बचपन का डर, जब बच्चों को लगता है सबसे ज्यादा प्यारी मदर होती है, अपनी मदर से कभी दूर नहीं जाना चाहते। ठीक है, सबसे पहले कहीं गए होते हैं तो घर आते हैं सबसे पहले बच्चे मदर को ही ढूंढते हैं। ओके,
वैसे ही उसको बचपन से ही ये अपनी मदर को खोने का डर था, तो उसने जैसे अपने मदर का फेस देखा जो कि लेट विंटर्स मून की तरह था, तो उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि कहीं मैं अपनी मदर को खो ना दूं। ठीक, तभी उसको अचानक से सोचा कि नहीं, मुझे इस टाइम पे इमोशनल नहीं होना। अगर मैं इस टाइम इमोशनल होगी तो मेरी मदर को दुख पहुंचेगा। तो उसने क्या किया, बस ये बोला, एंड ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, कि मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। एंड आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और क्या किया, बस स्माइल करती रही अपनी मदर को देख के। ठीक है, हमें भी कभी कई बार अपने पेरेंट्स के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, चाहे हमें बहुत ज्यादा दुख हो। ठीक है, यू वॉन्ट रियलाइज दीज थिंग्स नाउ। अभी आप जस्ट ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स हो, जब कभी आगे फ्यूचर में अपनी जॉब करोगे, अपनी खुद की फैमिली अलग होगी, तब आपको पता लगेगा अपने पेरेंट्स की वैल्यू, अपनी मदर की वैल्यू। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा हाउ टू बी स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। So this is the whole poem, and last poetic device used here is smile and smile. Okay, repetition is used. Okay, किस चीज की repetition है, smile word की. So this is all about this poem. Now let's discuss some of the questions. What is the kind of pain and ache that the poet feel? First question is this: किस टाइप का पेन उसको हो रहा है, पोएट को क्या पेन उसको रियलाइज हो रहा है कि मैं soon I am going to lose my mother। ठीक है, why are the young trees described as sprinting? क्यों ऐसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि जब मूवमेंट होती है कोई, हम बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि हम एक जगह में कांस्टेंट है और आसपास की चीजें चल रही हैं। ठीक है, साइड में जो चीजें हैं वो चल रही हैं। Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their home? इस इमेज को क्यों लेके आई है पोएट, क्योंकि she want to मूव हर कंसर्न टू अदर डायरेक्शन। ठीक है, जो उसका कंसर्न था अपनी मदर की तरफ, हेल्थ की तरफ, कि वो खो देंगी, उसके अब दूसरी तरफ वो ले जाना चाहती थी अपना ध्यान। दैट्स वाई इस वाली इमेज को यूज किया है। वाई हैज द मदर बिन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून? लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया मदर को? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस सिमली इज यूज बिकॉज the mother at that age of 66 is as lifeless as the moon in late winters। ठीक है, लेट विंटर्स में मून जैसे लाइफलेस होता है, वैसे ही उसकी मदर लग रही थी उसको उस एज में। What do the parting words of the poet and her smile signify? पार्टिंग मतलब जब वो उसको गुड बाय कर रही थी, छोड़ के जा रही थी, तो वो जो उसने वर्ड्स उसको बोले, क्या बोला था, सी यू सून अम्मा। ठीक है, और जस्ट स्माइल करी। On one hand, it suggests us that the poet is very much positive regarding her meeting to her mother soon, that she will soon meet her mother। उसको ये रियलाइज हो रहा है, उसको ये ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मदर को जल्दी ही मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड, इन हर हार्ट शी नोज दैट इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई पता नहीं है, 66 एज की है मदर, और जिस टाइप से फिजिकल अपीयरेंस है, एशन लाइक फेस, लेट विंटर्स मून एंड कॉर्पस, तो ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है उसे कि आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू जस्ट सी माई मदर अगेन और नॉट इन माई लाइफ। ठीक है, उसको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि अपनी मदर से मैं दोबारा मिलूंगी भी या नहीं। Okay, so these are all are the questions related to this poem. I hope you all are able to understand this poem. अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे एक मैसेज कर दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।